10 मिनट हम आगे चलते हैं। अब अपने ट्रांसपोर्टेशन को कर रहे थे, हम इसी बात करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि एन डब्ल्यू कॉर्नर रूल होता है, सेकंड हमने बात की थी लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड होता है, थर्ड हमने वैम बताया था। तो इसमें आपने देखा सबसे डिफरेंट वैल्यू मिली और सबसे मिनिमम वैल्यू हमें वैम में मिली। तो भाई अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठा, क्या जो कॉस्ट से कम हो सकती है? अब इसे हमने मॉडिफाइड कैसे किया, तो उसका नाम लिखा गया मॉडिफाइड एल्गोरिथम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन्हें जनरली इन 4 अल्फाबेट को मिलाकर हम कहते हैं मोदी मेथड। इस नाम से हम इसे जानते हैं। अब ये मेथड 3 स्टेप पे डिपेंड करता है। 3 स्टेप पे हम बात करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट फॉर फिजिबल सॉल्यूशन। केवल एफएस की बात करें तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नंबर 1 एंड डब्ल्यू कॉर्नर रूल, सेकेंड मैट्रिक्स मिनिमा और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। नंबर 3 वैम। इन तीनों में से लगाने को हम कोई भी मेथड आ सकते हैं, लेकिन अगर चॉइस ना दी गई हो, कहा गया सोल्व कीजिए ट्रांसपोर्टेशन, तो उस कंडीशंस में आपको वैम ही अप्लाई करना चाहिए। इससे आपका आंसर जल्दी सोल्यूशन सोल्व हो जाता है। अब जब ये आपका सोल्यूशन निकलेगा तो उससे कहेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये फाइंड आउट होता है यहाँ से। स्टेप सेकंड फॉर BFS बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इफ XIJ, आप जानते हैं XIJ एलोकेशन से इक्वल टू आ जाए M + n - 1, then it will be BFS where XIJ नंबर ऑफ एलोकेशंस को कहते हैं, M नंबर ऑफ रो है, N नंबर ऑफ कॉलम्स है। और अगर ये वैल्यू बराबर ना आए then it degenerate, तब ये डिजेनरेट हो जाता है। इसे कैसे पढ़ेंगे वो बात की बात है, फिलहाल तो ये मेथड है आपका जो क्वेश्चन हम लिख चलेंगे आज, उसमें आपका एफएस सॉल्यूशन निकलेगा, फिजिकल सॉल्यूशन जिसमें एक्सआईजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। सेकंड बीएफएस निकलेगा, कंडीशन लाइक करेगी। थर्ड जब ये हो जाए तो स्टेप थर्ड हम करते हैं, ये 2 स्टेप को हम पहले कर ही चुके हैं। 4 ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम है कि नहीं है हमें ये चेक करना है। इसके लिए हम करते हैं कंस्ट्रक्ट डीआईजे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो फिलहाल मैंने कहा कि क्वेश्चंस के बीच में समझ में आएगा। और डीआईजे इक्वल होता है सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। अब इसमें कंडीशंस आप क्या निकलती हैं? इफ dij greater than equals to 0, then solution is optimum
and unique. Second, if dij greater than equals to 0, then solution is optimum, ये optimum solution ही होगा, and alternative solution exist. जो आपकी allocations है वो change हो सकती हैं. Third, if dij less than equals to 0, then solution does not optimum and loop method apply. In this इसे स्टेपिंग स्टोन भी कहते हैं. ये कैसे अप्लाई होगा इसे हम देखेंगे, तो आप इसे स्क्रीन शॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं. मैं एक क्वेश्चन इसका आपका लेके चलता हूँ और इसमें आपको समझाता हूँ कि सॉल्व कैसे होगा. ऐसे क्वेश्चन लेते हैं. Solve the following transformation product. D1, D2, D3, D4. O1, O2, O3. dj ai 19 37 34 16 18 31 first 5 3 6 2 4 7 9 1 3 4 7 5. तो इसे सॉल्व करते हैं. अब इसमें कोई नाम मेंशन नहीं किया कि भाई फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए, इसने कहा कि बस सॉल्व कीजिए. तो आपको तीनों मेथड सॉल्व करना है. स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में हम निकाले हैं 4 फिजिबल सॉल्यूशन. तो बाय वैम मैंने अप्लाई कर दिया है, आप खुद अप्लाई करेंगे इसे. और इसका सॉल्यूशन ये निकला. और दूसरा सॉल्यूशन निकला ये.
और ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका टोटल कितना बैठा है यहाँ, सोल्यूशन निकला है, यानी है दी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रुपीज 3 into 18, 1 into 6, 12 into 4 plus 1 into 25 और उसके बाद है 3 into 4, 7 into 30। वैल्यू आ गई, टोटल इसकी वैल्यू है आपकी 355। अब आते हैं स्टेप सेकंड। तो वैम मेथड हम आपको पहले लगाना, वैम जो है पूरा बता चुके थे, उसी से आपने सोल्व करना है। इसके बाद की कहानी देखिए क्या है, एक्सरसाइज 4PFS। एक्सरसाइज ये देखें, द नंबर ऑफ लोकेशंस है 1 2 3 4 5 6 m plus n minus 1। रो कितनी है आपकी, O1 O2 O3 D1 D2 D3 and D4। 3 तो रो हैं, 4 कॉलम, 7 minus 1 6। therefore xij equal to m plus n plus 1। तो दिस इज BFS। अब स्टेप थर्ड जिसे आपने सीखना वो ये है, मेन देखिए इसे कैसे करना है। अब हमें देखना है सोल्यूशन ऑप्टिमम हुआ कि नहीं। फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इसलिए देखिए कैसे करना है। तो ये आप पूरा नोट कर चुके हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। थोड़ा ये ऊपर हेडिंग लिखते हैं जिससे बन जाए। स्टेप थर्ड फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इसी को आप दोबारा बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए जब प्रैक्टिस शुरू में कर रहे हैं आप कैसे बनाना है। 4 कॉलम है, 3 रो है, तो इतनी बड़ी वैल्यू सही है। सबसे पहले जो इक्वेशन बनी है उसे लिख लें। 18 1 1 4 3 7 और यहाँ एक रीराइट नेम करेंगे आप, इसे लिखेंगे UI और इसे लिखेंगे VJ। UI का मतलब ये U1 ये U2 U3 कहलाएगा, VJ का मतलब ये V1 V2 V3 V4 कहलाएगा। इस पर जरा ध्यान दें कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसमें किसे बनाया, जिसका आपने सर्कल उठाना है, एलोकेशंस बनाए। सबसे पहला काम आपका है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन देखो कहाँ बन रही है। जैसे यहाँ पर 1 2 2 बनी हुई है, यहाँ पर 1 2 2 बनी हुई है, यहाँ पर 1 2 सब में इक्वल बनी हुई है। और रो के अंदर देखना है इन दी रो। अगर तो ये रिपीट होती है या इक्वल आगे हर जगह, जैसे ये हो गया यहाँ पर, तो आप देखेंगे मैक्सिमम ए मैक्सिमम आई किसका ज्यादा है, उस यू को 0 मानो। जैसे यहाँ देख लें तो हमें पता चला किसका ज्यादा है, उस यू को आप 0 मानो। समझ में आया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन देखनी है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन आपको सेम मिल रही है तो उस समय इनके बीच में जो क्वांटिटी है उनका सम देखना किसका ज्यादा है, उसका ज्यादा है, उस यू को 0 मानेंगे आप। अब वी आपने निकाला तो 4 यहाँ पर कैसे निकला है, नंबर 2 CRS UR प्लस VS। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये तो ये फर्स्ट रो और दूसरे कॉलम का सदस्य है, तो इसका मतलब U1 U2 होगा। ये C13 U1 और V3 होगा। ये C21 U2 और V1 होगा। ये
C24 U2 और V4 होगा। ये लास्ट वाला C31 U3 प्लस V1 C33 और यह रहेगा U3 प्लस, अगर हम यहाँ वैल्यू रखें देखो इजीली हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये पोस्ट लिखी हुई है, इस पर पोस्ट इसे आपने लिखा है यहाँ पर 12, मतलब यहाँ से वैल्यू आप निकालें तो ये देखिए C21 कितनी है 4, U2 कितना है 0, V1 तो ये क्या निकला V1 निकल गया 4। ऐसे ही V4 सब वैल्यू निकल जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है आप पे, मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला। मैं इसकी जगह डायरेक्ट आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये U निकाला आपने, इस U को आपने इस पोस्ट में से माइनस करना है। जब U को आप माइनस करोगे तो ध्यान दो, पोस्ट में से अगर UI माइनस किया तो आपको VJ मिलने वाला है, कोई कॉलम मिलेगा, और अगर आप VJ वो करते हैं तो आपको रो मिलेगा। यही कैसे, U2 है, पोस्ट ये है 4 माइनस 0 4 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा। देखिए अब इसके सारे आते हैं 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, इसके सारे यहाँ 4 माइनस 4 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ आते हैं 1 माइनस 1 0 लिखा हुआ है। अब इसके सारे देखते हैं कुछ चीज निकल जाए। 7 माइनस माइनस 1 8 हुआ, 7 माइनस माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा। अब ऊपर देखिए 8 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2, इसके सारे आ जाइए 5, पूरे U और V निकल चुके हैं। चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई इसे सीखें, इसमें टाइम आपका कम से कम स्पेंड होगा और जल्दी वैल्यू निकल जाएगी। जब ये वैल्यू निकल रही अब करना क्या है, जरा सुना। अब मैं बाकी क्वांटिटी लिख लेता हूं जो सेल में दी हुई है। 5 2 7 9 4 5। तो देखिए अब क्या करना है, या तो एक तरह से दो सेल हमने बात की। पहली सेल ये यहाँ पोस्ट लिखी थी और यहाँ लोकेशन, इसमें आपने UI और VJ निकाला। दूसरी सेल होती है आपकी एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल किसे बोलते हैं, जिसमें लोकेशन नहीं बनी, सिर्फ पोस्ट है। तो यहाँ लिखते हैं हम UI प्लस VJ, जो भी सामने रो में पड़ रहा है वो UI है और इधर पड़ रहा है वो VJ है। और यहाँ पर लिखते हैं ये पोस्ट है, पोस्ट माइनस UI प्लस VJ, तो ये DIJ निकल जाता है। इस तरह से DIJ हम निकालते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेल में तो हम निकालते हैं ये UI VJ। अब इस सेल में देखिए फिर से क्या लिखा है इस रो के सामने -2, नीचे क्या लिखा है 4, इन्हें ऐड करो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, इसे माइनस कर दीजिए, इनके बीच में 3 आया। ऐसे फिर से आओ देखो -2 -1, इसे माइनस करो 3 आया, फिर यहाँ आइए 5 2 आया, 0 प्लस 8 8 आ गया, यानी ये 1। अब आगे देखते हैं इस पर -1 4 आया 0, यहाँ लेते हैं 0 5। अब देखते हैं सीन्स, ऑल DIJ, जितने भी DIJ है या तो 0 है तो 0 आ गई या पॉजिटिव है तो 10। इससे कम पॉसिबल आपकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती, तो 10 ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹35। आंसर इतना मेथड आपने इसमें अप्लाई करके देखना है। फिर हम इसके प्रॉब्लम की डिस्कस आपसे हम बाद में बात करते हैं। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और ये क्वेश्चंस जो आपने किया पहले इसे कीजिए, जिससे कि आपको ये स्टेप याद हो जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। ओके।